Drum di 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 dum dum, I'ma pop it like गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सेट थ्योरी। क्या है कि हम लोग सेट थ्योरी में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और वेन डायग्राम में मैंने तुम लोगों को बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराए थे। आज का जो क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा, जो बेसिक्स लेवल से स्टैंडर्ड होंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप एक्सरसाइज में वहां तक बना के लाइएगा। साथ साथ एक चॉकलेट प्रॉब्लम दी गई थी जो काफी अच्छा था। उस चॉकलेट प्रॉब्लम का दो बच्चों ने जवाब दिया, एक अनुराग भास्कर और दूसरा श्वेतम प्रजापति। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों बच्चों को, काफी अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों ने दिया। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई और तरीका एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपके लेवल पे जो आपने तरीका लगाया सिमिलर ट्रायंगल का, बेहतर है, काफी अच्छा है, ठीक है। तो गुड, वेरी गुड। आज के चॉकलेट प्रॉब्लम को बनाओ। पता है जब तुम लोग चॉकलेट प्रॉब्लम बनाते हो ना तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि यार अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया। इंटरेस्ट दिखता है तुम्हारा तो काफी अच्छा लगता है ना, इफर्ट दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, उन बातों को अलग करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने आज का वीडियो, जो कि वेन डायग्राम के थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस को कराएगा और आपको आज बहुत मजा आएगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर। चलो भाई क्वेश्चन लिखा जाए। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर। टोटल 200 ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। यानी स्किन डिसऑर्डर कहने का मतलब हो गया कि कोई ना कोई स्किन की बीमारी है, कोई ना कोई चर्म रोग से वो लोग पीड़ित हैं। मेरी हिंदी भी थोड़ी मोड़ी अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं चीजों को हिंदी में व्यक्त करूं, है ना। कोशिश करता हूं कि थोड़ा अच्छा हिंदी बोल पाऊं, बट मुश्किल है। 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। अब इनमें से 120 जो लोग थे, 120 has been exposed to chemical C1। ओके, C1 केमिकल से एक्सपोज्ड हो गए थे। 52 केमिकल C2 और 50 लोग केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हो गए थे। एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2 एंड 30 टू both chemical C1 and C2। अब क्या बोलता है, find the number of individual exposed to, find the number of individuals exposed to। पहला केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब या तो C1 से या तो C2 से, यानी आप समझ गए हो, यूनियन निकालना है। दूसरा केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, C1 बट नॉट C2। तीसरे पे आते हैं केमिकल C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1। चलो, तो ये तो भैया क्वेश्चन देखो क्या है ना कि क्वेश्चन लिखने में समय जरा चला जाता है हमारा, 2 मिनट तो कम से कम क्वेश्चन लिखने में जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। लेकिन चलो, इससे अच्छा भी है, क्लासरूम का माहौल क्रिएट होता है। अगर मैं स्क्रीन पे ला देता तो क्लासरूम का माहौल क्रिएट नहीं होता, इसे क्लासरूम टाइप का लगता है, नहीं। चलो ठीक है। क्या है कि 200 ऐसे लोग थे जिनको कोई ना कोई चर्म रोग की बीमारी है, उनको स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। अब क्या हुआ, कैसे उनको चर्म रोग हो गई, कैसे उनकी स्किन डिसऑर्डर में चले आए। तो 120 लोगों को केमिकल C1 के एक्सपोजर में आना पड़ा, 50 लोग केमिकल C2 में एक्सपोज हो चुके थे और 30 ऐसे थे जो केमिकल C1 में भी गए थे और C2 में भी गए थे। अब कहानी ये है कि कितने ऐसे लोग थे जो C1 या तो केमिकल C1 में एक्सपोज हुए या C2 में, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको C1 तो मिला लेकिन C2 नहीं, C2 तो मिला लेकिन C1 नहीं।
तो भाई साहब अगर हम इसको अपने कार्डिनल नंबर के बेसिस पे बनाएंगे तो भाई मेरा C1 केमिकल है 120, मेरा C2 केमिकल है 50 और मेरा C1 इंटरसेक्शन C2 केमिकल है 30। पहला वाला है C1 और C2, यानी पहला वाला है C1 यूनियन C2 निकालना है, जो हो जाएगा C1 का कार्डिनल नंबर, C2 का कार्डिनल नंबर, C1 इंटरसेक्शन C2 का। तो C1 का 120 है, C2 का 50 है और C1 इंटरसेक्शन C2 का 30 है। तो हो गया तुम्हारा 170 माइनस 30 यानी 140। यानी 140 लोग ऐसे हैं जिनको या तो केमिकल C1 में जाना पड़ा या केमिकल C2 पे जाना पड़ा। अब आते हैं अगला, नेक्स्ट, ये तो ऐसा तरीका। फिर पूछता है C1 बट नॉट C2, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ C1 बट नॉट C2। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 घटा दो। तो मेरे भाई C1 की वैल्यू कितनी है? 120 और इंटरसेक्शन की 30। तो हो गए कितने लोग? 90 ऐसे लोग हैं जिन पे केमिकल 1 तो गया था लेकिन केमिकल 2 नहीं गया था। और अगर हमसे कोई पूछ देगा कि C2 माइनस C1, तो भाई C2 में से C2 इंटरसेक्शन C1 घटा देंगे। तो बताओ मेरा C2 कितना है? C2 50। अब 50 में से हमें C1 इंटरसेक्शन 30 घटाना है, तो 20 ऐसे लोग थे जो केमिकल 2 में तो गए लेकिन केमिकल 1 में नहीं गए। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया कार्डिनल नंबर से। देखो मेरी राय अगर मानो तो जो 2 सेट्स वाले क्वेश्चन है, यानी 2 सेट्स वाले C1 C2 फिजिक्स हिंदी केमिस्ट्री हिंदी 2 वाले हैं, उनको ऐसे ही बनाया करो। जब 3 सेट्स आना चालू हो जाए ना, तब यूज किया करो ABCD वाला मेथड। 2 सेट्स के लिए ये तरीका काफी बेहतर होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसका आंसर फटाफट उतार लीजिए और फिर हम लोग अपना आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का। आज लास्ट क्लास है ना, आज इस टाइप के क्वेश्चन की यानी वेन डायग्राम की आज लास्ट क्लास है। आज 29 तारीख है। 30 तारीख और 31 तारीख, ये 2 दिन जो हैं, 30 और 31 तारीख, इस 2 दिन में आपका पूरा का पूरा सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख को आपका टेस्ट होगा। मैं टेस्ट की सारी चीज़ें सारे अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। और 2 तारीख को आपका एडमिशन है। तो उस दिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे को यहाँ वरण्यम बैच में एडमिशन लेना है, हमारे टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं जिस तरीके से हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को बोल दे रहे हैं कि 2 तारीख को एडमिशन लेना है। 6100 रुपया, अगर आप तीनों सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट से हो, जो तुम्हारी फीस है उसका 30% तुमको पे करना होगा। क्योंकि फिर 2 तारीख के बाद से, 3 को तो रक्षाबंधन है, 3 को तो क्लासेस बंद रहेंगे, 4 तारीख से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि प्राइवेट होके आएगा और मेरा नया चैप्टर रिलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आगे के टॉपिक को। दूसरा क्वेश्चन है आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स, आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स, out of 500 car owners investigated car owners investigated 400 owned Maruti car, 400 owned Maruti car and 200 owned Hyundai car, आई होप Hyundai की स्पेलिंग मैंने गलत नहीं सही लिखी है। अच्छा यहाँ यू छूट गया, यू लगा लो, Hyundai कार। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 50 owned both cars, 50 owned both कार्स, 50 दोनों लोग ओन करते हैं। एंड लास्ट में है इज दिस डेटा करेक्ट। अब पूछा जा रहा है कि इज दिस डेटा करेक्ट, क्या ये डेटा सही है? चेक करते हैं ना बच्चों, चेक कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 500 कार ऑनर्स थे जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन किया।
हम 500 लोगों के पास गए और उन 500 लोगों से जाके हमने पूछा भैया आपके पास कौन सी कार है, तो किसी ने बोला मेरे पास तो मारुति है, किसी ने बोला मेरे पास हुंडई है, किसी ने बोला मेरे पास मारुति और हुंडई दोनों है। ठीक है, तो अगर ये इनकी डेटा सही है तो भाई साहब मेरा जो A यूनियन B का सिस्टम है जो होता है A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, अगर ये डेटा सही है तो ये इस चीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम मारुति कार वाले को, मारुति कार यानी सेट ऑफ मारुति कार को हम A मान लेते हैं और हमने सेट ऑफ हुंडई जो कार ले रखी है ना, हुंडई कार को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो A यूनियन B तो 500 भाई हम 500 कार ऑनर्स के पास, समझो ना बात को, 500 कार ऑनर्स। तो अगर मेरे पास कार नहीं है तो तुम मेरे को कार ऑनर कहोगे, कैसे कर लोगे यार। मेरे पास अगर कार नहीं, गरीब आदमी अपने पास साइकिल ऐसे से करके घंटी मार के चलाने वाले आदमी, तो अपने पास तो कार है नहीं। तो अगर मेरे पास कार नहीं है तो क्या तुम मुझे कार ऑनर कहोगे, नहीं कहोगे। यहां पे साफ साफ लिखा है 500 कार ऑनर्स, यानी उनके पास कार है, यानी आप उनमें छाट नहीं सकते हो। यानी या तो मारुति होगी उनके पास या तो हुंडई होगी, लेकिन कोई ना कोई तो कार होगी, हो सकती है उनके पास दोनों कार हो। वैसे लोग कितने हैं, 500 लोग हैं, समझ लो ना, 500 वैसे लोग हैं जो कार ऑनर्स हैं। अब भैया उनके पास मारुति हो चाहे हुंडई हो चाहे दोनों हो, बट वो कार ऑनर तो है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, जहां पे A मारुति या 100 कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। क्यों 500 हो जाएगा, बिकॉज यार 500 पीपल्स को हमने इन्वेस्टिगेट किया और उनके वो जो इन्वेस्टिगेट हमने जिसको भी किया है वो कार ऑनर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कार हो भी सकता है या नहीं भी, ऐसा वाला केस नहीं है, वो कार ऑनर है, हमने कार ऑनर को ही इन्वेस्टिगेट किया है। इसका मतलब यूनियन 500 होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो कार होगी, चाहे मारुति हो चाहे हुंडई हो चाहे दोनों हो, यानी A यूनियन B तो 500 लोगों का हो जाएगा। अब जहां तक कार A की बात है, यानी कि हमने मारुति की बात करी तो 400 लोग हैं, अगर हमने कार B की बात करी तो 200 लोग हैं, और अगर हमने दोनों की बात करी तो 50 लोग हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाली सिस्टम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो हमने LHS साइड लिखा 500, RHS साइड हमने लिखा 400 प्लस 200 माइनस 50, तो हो गया इधर 500 और इधर आ गया 550। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो मेरा ये डेटा जो दिया गया है ये डेटा सही डेटा नहीं है, गलत डेटा है। तो क्या लिखोगे? नो, दिस डेटा इज इनकरेक्ट। समझ गया ना बात को, ये डेटा सही नहीं है, ये डेटा कैसा है? इनकरेक्ट है। क्लियरिटी है, यहां दिख रहा है इनकरेक्ट है ना। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो, ये समझ में आया ना यार कि मैंने A यूनियन B को 500 क्यों ले लिया, ये समझने की चीज है। नहीं आया तो मेरे से फोन करके पूछना, मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, बट एक बार तुम फोन करके पूछ सकते हो मेरे बच्चे। चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तो भाई दूसरा था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। धीमे धीमे गाना सुनो, धीमे धीमे वाली वही वाली सीन है, धीमे 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 वाली चलेगी। चलो, तीसरा जो क्वेश्चन तुमको बताना वो ये क्वेश्चन, थर्ड नंबर, रिमार्केबल। रिमार्क लगा लो, हड्डी बना लो, दिल बना लो, जो मन सो कर लो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। लेकिन इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है, वो मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट देख के। आ जाओ, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर फाइनाइट सेट। चल भाई, फाइनाइट सेट का मतलब तो समझ गए कि यार इनकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कार्डिनल नंबर रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू M1, सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ A is equal to M1 and cardinal number of B is equal to शायद M2, M1 और M2 है मेरे हिसाब से, M1 and M2। ठीक है, then find the least, then find the least value of, then find the least value of
कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आई होप इट्स ए यूनियन बी, नो या इट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आपको लीस्ट वैल्यू निकाल लेना है। चलो क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम ध्यान से समझना बाबू, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का और बहुत सुंदर क्वेश्चन भी है। हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक। पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ठीक है। ए का कार्डिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है m1 और बी का कार्डिनल नंबर मेरे बच्चों दे रखा है m2, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें? एकदम नहीं है सर, एकदम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमसे कोई पूछेगा कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो मैं तो बोलूंगा कि कार्डिनल नंबर ए, कार्डिनल नंबर बी माइनस कार्डिनल नंबर ए यूनियन सॉरी यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। चलो तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए की जगह हमने m1 लगा दिया और बी की जगह m2, और हमें ए इंटरसेक्शन बी का कुछ पता नहीं है। ये चीज है हमारे पास, एक फाइनल ये चीज आया नहीं फाइनल एक चीज, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं। क्या दिमाग? सर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इस ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो लीस्ट कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, ये पूछ रहा है हमसे कि भाई साहब कम से कम बता दो कितना होगा, ठीक। यानी अगर हम देखें तो हमें ए यूनियन बी को कम से कम करना है। यानी हम यहां पे लिख देते हैं वी हैव टू मिनिमाइज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हमें ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर को मिनिमाइज करना है। तो मेरे भाई इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें इस ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि m1 और m2 तो फिक्स है, बदलेगा तो ये, इसकी तो वैल्यू m1 फिक्स है, ए की कार्डिनल नंबर m1 फिक्स है, उसी प्रकार से बी की कार्डिनल नंबर m2 भी फिक्स है। तो बदल कौन रहा है? ए इंटरसेक्शन बी बदलेगा ना। हो सकता है थोड़ा सा इंटरसेक्शन हो सकता है ज्यादा, कॉमन डिपेंड करता है, ए इंटरसेक्शन बी बदलेगा। तो अगर मेरे को LHS वाले पोर्शन को मिनिमाइज करना है तो जो चीज घट रहा है ये तो खैर फिक्स है, ये जो चीज है ये तो खैर फिक्स है। तो जो घट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो घटने वाली चीज क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस। फॉर दिस वी हैव टू मैक्सिमाइज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। चलो अब जरा सोचते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब हो सकता है। तो फिगर से सोचो, एकदम ध्यान लगाओ यहां पे, एकदम ध्यान गहरा वाला ध्यान लगाते हैं। सर ये वाला सेट है ए, ये वाला सेट है बी। समझना मेरी बात को मेरे प्यारे प्यारे बालकों, समझना मेरी बात को। सर ये है ए, ये है बी। अगर आप इस फिगर को देखो तो इसमें ए और बी का तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। यानी इस जगह पे ए और बी का इंटरसेक्शन 0 है, कार्डिनल नंबर 0 है। अच्छा, तो हमको इसको कम करना है कि ज्यादा से ज्यादा करना है? तो अगर 2 सेट दिया है तो उसका इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यही ना पता करना है। तो चलो इसको मिला दो, टक से घसका दिए, घसकाए मेरे बच्चों, तो मेरा फिगर ऐसा बन गया। अब हमको इतना इंटरसेक्शन मिलने लग गया। हमने कहा एक काम कर, थोड़ा और ढकेल, थोड़ा सा और ढकेल दिए। जैसे ही थोड़ा सा और ढकेले, ये थोड़ा और अंदर घुस गया, इतना इंटरसेक्शन मिलने लग गया। हम कहना ना थोड़ा उधर, फिर थोड़ा और ढकेल दिए। जब ए को और ढकेले, पता चला कि भैया ए पूरा का पूरा अंदर घुस गया। और अब इससे ज्यादा तो कॉमन इलाका नहीं हो सकता है ना। एक यहां देखो कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं। यहां देखो थोड़ा सा कॉमन है, थोड़ा और ढकेले ज्यादा कॉमन है, पूरा ढकेल दिए तो पूरा कॉमन चला आया। यानी ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों में से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो। इस बात को ध्यान से देख, समझना एकदम ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू तुमको तब मिलेगा जब ए और बी में से कोई एक सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाए। यानी कोई एक सेट दूसरे वाले सेट में पूरी तरह से घुस जाए।
जैसे देखो यहाँ पे ए पूरी तरह से घुस गया तब ना कॉमन मैक्सिमम आया, नहीं तो कॉमन मैक्सिमम आता क्या? एकदम नहीं आता। तो ये ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों में से कोई सा भी एक सेट पूरी तरह से बी वाले का यानी दूसरे वाले का सबसेट होगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहां पे लिख रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का, मैं हिंदी और इंग्लिश मिला के लिख दे रहा हूं, का कार्डिनल नंबर मैक्सिमम तब होगा जब दोनों में से कोई एक सेट दूसरे का क्या हो जाए? बताओ, कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो। अब कौन होगा वो नहीं बता सकते हो, लेकिन कोई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमको तो इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब सोचो, चलो मान लेते हैं, एक केस ले लेते हैं, एक छोटा सा केस लेते हैं। कहाँ बताऊं मैं? यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करोगे प्लीज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे टक से करो, ले लोगे, टक से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, बहुत सुंदर। हम थोड़ा ये फिगर मिटा रहे हैं, हम ये वाली फिगर थोड़ी सी मिटा रहे हैं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है कुछ चीजें। और देखो मेरे बालक, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। चलो अब हम केस ले लेते हैं, कंडीशन लेते हैं ना। केस 1, अगर मेरा ए सबसेट है बी का, ठीक है ना, ए सबसेट है बी का, तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा कार्डिनल नंबर, वो क्या आएगा? ए का एलिमेंट आ जाएगा ना। ए अगर सबसेट होता तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होता है? इंटरसेक्शन ए का हो जाएगा। ए का हो जाएगा, इसका मतलब ए का कितना है? m1 है। अच्छा, ये केस 1। तो अगर m1 हो गया तब मेरा ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? बताओ, m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 कट गया, कितना आ गया? m2 आ गया, ठीक है। चलो, ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? m2 आ गया। जब मेरा ए सबसेट था बी का तो मैक्सिमम वैल्यू m2 आ गया। अच्छा, ये बताओ, अगर ए बी का सबसेट होगा तो m1 कम होगा और m2 ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये बात तो सिंपल है, बिकॉज अगर ए और बी का सबसेट है तो 100% बात है कि ए की कार्डिनल नंबर बी से कम होगी, तो m1 कम होगा, m2 ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। केस 2 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या करेगा? अगर बी सबसेट है ए का, तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा, यानी m2 के बराबर। अब अगर हमसे बोले कि ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू, तो m1 प्लस m2 माइनस m2 कितना आ गया? m1। और अगर b सबसेट है तो m2 कम होगा और m1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप दोनों ही केस में क्या देख रहे हो? दोनों ही केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a यूनियन b मैक्सिमम कब आ रहा है? m1 और m2 में से जो ज्यादा है। अगर m2 ज्यादा है तो m2 आ जा रहा है, अगर m1 ज्यादा है तो m1 आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर a और b फाइनाइट सेट है तो a यूनियन b का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है? तो हम लिखेंगे कि भैया मेरे a यूनियन b का कम से कम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा m1 और m2 के बीच में से। यानी m1 और m2 में से जो ज्यादा होगा मेरे a यूनियन b का, वही वैल्यू उसका क्या होगा? लीस्ट वैल्यू होगा। a यूनियन b उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट वैल्यू। मेरे बात को समझो बाबू, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं काफी बेहतरीन स्टेटमेंट है, ये आगे हम लोग यूज करते हैं, समझो। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, समझना, मैक्सिमम ऑफ 1, 2, इसका मतलब है कि इस दोनों में से ज्यादा कौन है? 1 और 2 में ज्यादा कौन है? 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर मैं लिखा हुआ हूं यहां पे मैक्सिमम ऑफ 2, 3, तो इनमें से ज्यादा कौन है? 3, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तो वैसे ही मेरे से देखा गया, हम लोगों ने कंक्लूजन किया कि यार ए बी का अगर सबसेट रहता है तो m1 कम है, m2 ज्यादा है, तो a यूनियन b का कम से कम वैल्यू m2 आता है। उसी तरीके से अगर b a का सबसेट है तो m2 कम है, m1 ज्यादा है, तो a यूनियन b का फिर कम से कम वैल्यू m1 आता है। यानी जो दोनों में से जो ज्यादा है वही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, वही कम से कम वैल्यू आ रही है यूनियन की। तो क्यों नहीं हम यहां पे लिख दें कि लीस्ट वैल्यू ऑफ a यूनियन b क्या होगा? तो a और b में से जो मैक्सिमम कार्डिनल नंबर होगा, यानी जो ज्यादा कार्डिनल नंबर होगा, वही कार्डिनल नंबर a यूनियन b का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। आ गई ना बात समझ में? और इस लिस्ट मुंह से मैक्सिमम निकल जा रहा है। ए यूनियन बी का कम से कम वैल्यू कितना होगा? कम से कम वैल्यू क्या होगा?
ए के कार्डिनल नंबर और बी के कार्डिनल नंबर में जो बड़ा कार्डिनल नंबर है वही बड़ा वाला कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का लीस्ट कार्डिनल नंबर होगा, सबसे कम कार्डिनल नंबर होगा। क्यों? तो मैं एक बार और इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन हमको बहुत मतलब अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, मतलब बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है। समझो बात को। मेरे पास क्वेश्चन यार सीधा था कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए के अंदर m1 एलिमेंट है, बी के अंदर m2 एलिमेंट है। अब जब हमने ए और बी को यूनियन किया तो यूनियन की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? मेरे को इंटरसेक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होने वाला है, मेरे को नहीं पता है। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए और बी का यूनियन कम से कम कितना हो सकता है। मैंने कहा चल यार नॉर्मल मेथड अपनाते हैं। हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा और वहां से हमारे पास एक स्टेटमेंट चला आया। अब हमने सोचा कि मेरे को अगर ए यूनियन बी लीस्ट चाहिए तो घटने वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। अब हम सोचने लगे कि यार इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है? तो पता चला फिगर से हमने देखा था कि इंटरसेक्शन मैक्सिमम तब जब दोनों में से कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाएगा, तब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होगा। चलो भाई बहुत सुंदर। तो मान लेते हैं कि ए बी का सबसेट हो गया। मान लो दोनों केस हो सकते हैं ना। अब कौन किसका सबसेट होगा कौन जानता है? कोई नहीं। तो ए बी का सबसेट मान लिया मैंने। अगर ए बी का सबसेट मान लिया तो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू m1, और जब हमने मैक्सिमम वैल्यू को घटाया तो हमें ए यूनियन बी का लीस्ट वैल्यू मिल गया m2। अब हमने देखा कि यार m2 बड़ा है, m2 मिला, चल बी में आते हैं। बी को ए का इंटरसेक्शन हमने प्रूफ किया, बी को मान लिया ए का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जब देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू m2, और जब इस मैक्सिमम वैल्यू को घटा दिए तो ए यूनियन बी का लीस्ट वैल्यू m1। ओ, जो m2 m1 में से बड़ा है, चाहे वो ये केस हो चाहे ये वो केस हो, वही बड़ा वाला नंबर ए यूनियन बी का लीस्ट कार्डिनल नंबर होता है। तो हमने उसको कैसे लिख दिया? हमने कहा लीस्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम वैल्यू होगा m1 m2 में से, तो जो बड़ा होगा वही होगा। पट से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना बाबू, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है भाई, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। आगे चल के ये इतना काम देगा तुमको, जेईई मेंस में इतना अच्छा इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या मेरे टेस्ट में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो मस्त लेवल के होंगे। तो यार इस पे ध्यान दे दो प्लीज, इसको याद कर लो, बढ़िया से समझ लो। कोई दिक्कत हो तो प्लीज फोन करके पूछ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मिटाते हैं इसको। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और मेहनत भी काफी लगा समझाने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विनती तो यही है यार कि आपको समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना फोन करके बच्चों, प्लीज फोन कर देना, मैं कोई ना कोई तरीके से इसको समझाऊंगा। लेकिन प्लीज अगर आए तो काफी बढ़िया है, नहीं आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बच्चा नेक्स्ट वाला चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ A and B are two sets, if A and B are two sets, such that, इस तरीके से such that कार्डिनल नंबर ऑफ A is equal to 35, B का 30 है, such that कार्डिनल नंबर ऑफ A is equal to 35, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 30, है ना। और उसके बाद दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 50। अब बोल रहा है देन फाइंड पहला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कमाल की बात है। दूसरा है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लीस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना बच्चों। चल समझते हैं भाई क्या कहानी है, कैसे है, आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब चीज देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार क्या है कि ए और बी दो सेट्स थे, ठीक है ना,
और ए की जो कार्डिनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 35 है, और जो बी की कार्डिनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 है ना, 30 है। अब मेरे से पूछ रहा है कि अगर हमें ए यूनियन बी जो कि होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होता है, इस ए यूनियन बी की कैसी वैल्यू चाहिए? ग्रेटेस्ट। तो अगर ये ग्रेटेस्ट चाहिए तो इसके जगह तो आप लिखोगे 35 और इसके जगह लिखोगे 30, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट चाहिए तो आपको ये वाली जो वैल्यू है वो क्या चाहिए? लीस्ट, क्योंकि अगर कम घटेगा तो ना ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो मेरे भाई एन ए यूनियन बी जो है वो आ गया 65 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई साहब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट 50 गो है, ठीक है, और ए और बी को मिला के तुम 65 ले आ रहे हो, यानी जरूर कम से कम 15 एलिमेंट तो कॉमन होंगे यार। यानी लीस्ट ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे? 15, कम से कम तो 15 होंगे। तो भाई ये कम से कम कितना जा सकता है? ए इंटरसेक्शन बी कम से कम कितना जा सकता है? 15 तो जाएगा भाई। 15 से ज्यादा कॉमन हो दैट्स गुड, बट कम से कम कितना जाएगा? 15। तो हमारे पास हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 65 माइनस 15 यानी 50, ठीक है ना। ये ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक चीज हमेशा याद रखना जिंदगी में कि कभी भी ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होता है, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है। यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। तो ए यूनियन बी का कभी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो किसके बराबर होगी? यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये याद रखना है। अब हम आते हैं कि हमको इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू। तो तुम खुद सोचो कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये तो 65 होगा और तुमको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर यानी 50 के बराबर, तो ये 15। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 15। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां से ये जो मैंने बताया ना, ये याद रखना कि भाई ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर के बराबर होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसको उतार लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अपना 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स containing 3 and 6 elements respectively, 3 and 6 element respectively, what can be the minimum number of element in A union B? What can be, कितना आसान क्वेश्चन है। मिनिमम number of elements in A union B, पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसमें एक चीज और दिया है, find also the maximum number of element in A union B, find also the maximum number of elements in A union B। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि ए यूनियन बी में मिनिमम कितना होगा, मैंने अभी बताया दोनों में से जो ज्यादा होगा यानी 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 + 3 9। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 6 + 3 यानी 9। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करो, एक रूल बता दे रहा हूं मैं तुमको, JK भी बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m1, ठीक है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू m2,
ठीक है, ए की कार्डिनल नंबर m1 है और बी की कार्डिनल नंबर m2 है। तो देन जो A यूनियन B होता है वो ज्यादा से ज्यादा m1 प्लस m2 के बराबर और कम से कम मैक्सिमम ऑफ m1 m2 हो सकता है। यही सीन है, ठीक है। इस सीन को बढ़िया से बरकरार रखिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो इस टाइप के होंगे वो आप पट पट तुरंत करोगे, ठीक है। तो चलो भाई साहब, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, काफी बेहतर क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए इस 5वें नंबर को भी। अब देखो क्या है कि इसके बाद आप बहुत से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़े डिफरेंट पैटर्न के। थोड़े डिफरेंट पैटर्न करने का मतलब हो गया कि थोड़ा सा अलग है, मतलब अब 3 सेट्स वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमको और करना है आज, 3 क्वेश्चन और करा देंगे तो आपका वो क्लास का टाइमिंग भी खत्म हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा कोर्स भी अच्छे से मेंटेन कर जाएगा, यानी आप पूरा क्वेश्चन बना पाओगे। तो आ जाओ 6 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स। स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स फॉर ऑनेस्टी। वाह भाई क्या बात है, ईमानदारी के लिए उन्होंने 58 मेडल्स दिए। 20 फॉर पंक्चुअलिटी, क्लीन, बहुत सुंदर। 20 फॉर पंक्चुअलिटी के लिए 20 दिया उन लोगों ने। उसके बाद क्या हो गया, 25 फॉर ओबेडियंस। क्या बात है, 25 फॉर ओबेडियंस की स्पेलिंग क्या है यार, थोड़ा सा अलग है, ओबेडियंस, ठीक है ना। अब पूछता है इफ दीज मेडल्स वर बैग्ड बाय टोटल 78 स्टूडेंट, इफ दीज मेडल्स वर बैग्ड बाय टोटल ऑफ 78 students, backed by total of 78 students, and only 5 students got medal, and only 5 है, and only 5 students got medals, only 5 students got, बड़ा टेढ़ा है यार, medals in all three values, in all 3 values। अब पूछ रहा है find the number of student, find the number of student who received medals for exactly 2 of 3 values, who received medals for, हे भगवान, exactly 2 of 3 values, exactly 2 of, इसके तो क्वेश्चन ही लिखते हालत खराब जाते हैं। 3 values, बहुत दिक्कत है, इतना लंबा क्वेश्चन, हाथ दर्द कर जाता है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करोगे सर, मेहनत तो करना है, आपको भी मेहनत करना है, बच्चों आपको भी मेहनत करना है, तो मेहनत से तो पीछे भागो मत, है ना। चलो आ जाओ। स्कूल अवॉर्डेड 58 मेडल्स, चल भाई 58 मेडल्स ऑनेस्टी में दिया गया, ग्रेट, क्लैप फॉर देम दैट स्कूल। ओके चलो एक काम करो, 3 सेट्स है तो पट से बना लो वेन डायग्राम। ये रहा हमारी ऑनेस्टी वाली, ये रही हमारी पंक्चुअलिटी वाली, और ये रही हमारी ओबेडियंसी वाली। तो 58 मेडल्स इन्होंने दे रखा है ऑनेस्टी के लिए, ग्रेट। यानी अगर मैं इसको ए मानूं, बी मानूं, सी मानूं, डी मानूं, ई मानूं, एफ मानूं, जी मानूं, तो एनएच तो 58 है, लेकिन इधर क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी 58, इक्वेशन 1, ग्रेट। नेक्स्ट 20 फॉर पंक्चुअलिटी, वाह भाई वाह, पी के लिए इन लोगों ने दे रखा है 20, यानी बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ जो है कितने होंगे, 20 होंगे। बोलो होंगे ना होंगे, एकदम होंगे सर। नेक्स्ट 25 फॉर ओबीडियंसी, अच्छा
तो ओवेर डीएनसी के लिए 25 रखा है इन्होंने, यानी E प्लस एफ प्लस डी प्लस जी जो है वो 25 है, इक्वेशन 3 मान लो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इफ दीज मेटल वर बैग्ड बाय टोटल ऑफ 78 स्टूडेंट्स, मतलब भाई टोटल जो है ना 78 स्टूडेंट्स को ही मेडल मिला है, मेडल जो है वो टोटल 78 स्टूडेंट्स को ही मिला, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जो है वो 78 ही है, याद रखना है मेरे बालकों। अब आगे, और ये भी पता है कि 5 स्टूडेंट को तीनों मिल गया है, यानी ई की वैल्यू है 5, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली 2 वैल्यूज में मिले हैं, यानी आपको निकालना है b प्लस एफ प्लस डी, दैट्स द केस, वी हैव टू फाइंड b प्लस डी प्लस एफ। अब जरा देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, हमको चाहिए b प्लस डी प्लस एफ चाहिए, है ना। कैसे निकालेंगे b प्लस डी प्लस एफ, कुछ तो तरीका होना चाहिए b प्लस डी प्लस एफ निकालने का। कैसे निकालोगे बताओ, इतना तो तुमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये a देखो यहाँ से, जिसमें e नहीं है, सब में तो e है, ये है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस डी है, तो a b और d है ना, और e, यानी e d b a को हटा दो और हटा के उसके जगह 58 रख दो, तो c प्लस f प्लस जो g है उसकी वैल्यू हो जाएगी 78 माइनस 58, यानी कि 20। तो इक्वेशन 5 हमको यहाँ से मिल गया c प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अब इसमें आ जाना है, इस वाले क्वेश्चन में आ जाना है कि इस इक्वेशन में अगर e को तुम हटा दो, या e को इसमें हटा दो, इसको इसमें e को हटाओ, e को हटाओगे तो वहाँ मिलेगा c प्लस एफ प्लस बी की वैल्यू जो है तुमको मिल जाएगी 20 माइनस 5 यानी 15, ठीक है। हमें चाहिए क्या, b प्लस डी प्लस एफ चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे पट पट कटेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा g माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। g माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ गया। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा यार, ढेर सारी इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे आप लोगों ने। चलो अब थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझते हैं। हमको b प्लस डी प्लस एफ निकालना है और हमारे पास ये सब चीज़ें दी हुई हैं, नहीं तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देते हैं। नहीं तो दिमाग क्या लगा देते हैं, तो अगर हम इन सब को जोड़ दें, इन सब को जोड़ दें, ठीक है, इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो तो ध्यान से, a मिलेगा प्लस b मिलेगा प्लस e मिलेगा प्लस d मिलेगा, फिर से एक बार b मिलेगा तो 2b हो जाएगा, फिर हमको c मिलेगा, ठीक है, फिर से एक बार e मिलेगा तो 2e हो जाएगा, फिर हमको f मिलेगा, दैट्स ग्रेट, फिर से हमको e मिलेगा तो 3e हो जाएगा, f मिलेगा तो 2f हो जाएगा, d मिलेगा तो 2d हो जाएगा, और देन फिर हमारे पास g आ जाएगा। ये सब जोड़ने पे हमको कितना मिलेगा, 58 प्लस 20 प्लस 25, तो हो जाएगा 78 एंड 20, 98 एंड 5, 103 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो e की वैल्यू तो हमको दे रखी है पहले से, 5 दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस 2d प्लस 2f प्लस c प्लस g इज इक्वल टू 103 माइनस 15, ठीक है ना। ठीक, अब हमारे पास आ गया है a प्लस 2b को b लिख दो, एक बार और b लिख दो, 2d को भी d लिख दो, एक बार और d लिख दो, और f को भी f लिख दो, एक बार और f लिख दो, फिर c लिख दो, फिर g लिख दो। तो यहाँ से हो गया 103 में से 15 अगर जाता है तो 10 जाएगा तो 93 एंड 5 जाएगा तो 88 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस c प्लस d और e तो अपने पास है नहीं, तो f प्लस g, ठीक। तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी को लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ लिख दो b प्लस डी प्लस एगो तो f बच जाएगा, हमारे पास एक ही f गया ना, तो एगो f बच गया, इतने को ये लिख देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 78 माइनस ई, ठीक है, जहाँ पे e की वैल्यू हो गई हमारी 5, तो यहाँ हो गया 88, ठीक है ना। तो हमारे पास b प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू आ गई 88 माइनस 73 यानी कि 15, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 15 आ गया, ठीक है। तो समझो बात को, हमने क्या किया, सिंपल वो फिगर तुमको याद है, एक बार फिगर कॉपी पे उतारना और इसको देख लेना। सिंपल हमने क्या किया, इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। पहले हमने क्या किया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हमने इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को जोड़ा, जो चीज आया उसमें से हमने क्या किया, हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। किस चीज को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इक्वेशन 4 को ही नहीं सब्सट्रैक्ट किया है बेसिकली, हाँ इक्वेशन 4 को हमने उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया। घट जाएगा यार बात सही में, जो भी चीज़ आएगा उसमें घटा देंगे और तब हमारा आंसर हमारे पास अपने आप ही चला आएगा, ठीक है। तो चलो ये जो सिस्टम है देख लो, इसको बढ़िया से उतार लो। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब देखो बढ़िया क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व करना आपका दिमाग का खेल है। इक्वेशन जैसे देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। मेरे को b प्लस डी प्लस एफ चाहिए था और मैंने इस तरीके से करके b प्लस डी प्लस एफ निकाल दिया, ठीक है। तो आप इससे भी बना सकते हो, फॉर्मूले से भी बना सकते हो। चलो उतार लो इस क्वेश्चन को, 7 नंबर को। चलो एक और क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहता हूं भाई, करा दूं ताकि चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। देखो एक और क्वेश्चन है जो हम चाहते हैं कि तुम लोग कर लो, थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 280 स्टूडेंट इन क्लास 12th, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th, है ना, क्लास 12 में 280 बच्चे हैं, ऑफ अ स्कूल 135 प्लेज हॉकी, 135 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 110 प्ले फुटबॉल, 110 प्ले फुटबॉल, 110 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना, 80 प्ले वॉलीबॉल, 80 जो है वो क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, 80 प्लेज वॉलीबॉल, 80 वॉलीबॉल खेलते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ गया 35 ऑफ दीज प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। ओके यार बड़ा क्वेश्चन ही लिखने में दिमाग खराब, 35 प्ले हॉकी प्लस फुटबॉल, मैंने एच प्लस एफ लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, ले भाई 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, देन 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ले भाई साहब 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। उसके बाद क्या कहता है ऑल्सो ईच ऑफ द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 गेम, अच्छा कोई ना कोई गेम खेल ही रहे हैं यार, है ना, यानी ईच ऑफ स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 गेम्स, कोई ना कोई गेम खेल ही रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो कितने हैं जो सारे के सारे खेल रहे हैं, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, तीनों गेम्स, कितने हैं ऐसे जो तीनों के तीनों खेल रहे हैं, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, तो आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स, 200 बच्चे टोटल हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले फिगर बना लो, यहाँ लिख लो टाक 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 ABCDEF और G, ठीक है ना। तो टोटल कितने बच्चे हैं बता दो मेरे को, 280, और सब कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं, इसका मतलब है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G 280 है। अच्छा फिर 135 हॉकी खेल रहा है, तो मेरे भाई इसको हॉकी ले लो, इसको फुटबॉल ले लो, इसको वॉलीबॉल ले लो, तो A प्लस B प्लस D प्लस E जो है वो हॉकी वाले हैं जो 135 है, फुटबॉल वाले B प्लस C प्लस E प्लस F फुटबॉल वाले हैं जो 110 हैं, और वॉलीबॉल वाले D प्लस E प्लस F प्लस G जो है वो वॉलीबॉल वाले हैं जो 80 हैं। 35 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी B प्लस E जो है वो 35 हैं। अच्छा उसके बाद 30 हैं जो वॉलीबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, यानी D प्लस E वाले जो हैं वो 30 हैं, और 20 जो है वो फुटबॉल और वॉलीबॉल वाले हैं, यानी E प्लस F जो है वो 20 है, ठीक। अब हमें निकालना है E की वैल्यू क्या होगी। आपके पास सारे इक्वेशंस पड़े हुए हैं यार, उन इक्वेशंस का यूज करो, जैसे ही इन इक्वेशंस का यूज करोगे तुमको निकल जाएगा कि क्या चाहिए तुमको। बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक सा। सब इक्वेशन आपके सामने, इस इक्वेशन में से आपको E निकालना है, आप कोशिश करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए काफ़ी बेहतर। तो भाई साहब ऐसा है कि आज का क्लास यहीं पे होता है आपका समाप्त।
हमने सेट थ्योरी को 1.6 तक क्लास करा, फिर 1.7 को हमने स्किप करा बिकॉज 1.6 के क्वेश्चंस कुछ मुझे और कराने हैं, उसमें थोड़ा और एफर्ट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि मैंने कल और परसों कराने का सोचा है। ठीक है, अब आते हैं 1.8 पे। 1.8 में था कार्डिनल नंबर्स की थ्योरम और वेन डायग्राम की एप्लीकेशन। उस पे बेस्ड हमने हर प्रकार का छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक मैक्सिमा मिनिमा सब टाइप के क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, सब टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका काम है फुल ऑन पूरे एग्जाम्पल्स को पहले अच्छे से बना लेना। अगर एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो 27 है और 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में है। तो 27 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स के हो गए और 15 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हो गए, जो कि दोनों मिलके हो गए 42 क्वेश्चंस। 42 क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम पे है और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हैं। अब अगर इन 42 क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आपको कभी भी वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। और एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही वेन डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक, कल और परसों की जो क्लास होगी वो एक्सक्लूसिव थ्योरम्स को प्रूफ करने के बेसिस पे होगी। कैसे उसको प्रूफ करना है, क्या करना है, उसके बेसिस पे होगा। यानी 29 तारीख, आज तो 29 है, 30 और 31 की क्लास आपकी इस हिसाब से होगी। उसमें से 31 का क्लास आपका जेई मैराथन क्लास होगा, जिसमें हम लोग जेई मेंस के पूरे क्वेश्चन, मतलब आज तक AI-EEE ले लो, AI-EEE से लेके पिछले तक जितने जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे बनाने। चाहे वो 2 घंटे का क्लास हो मैराथन तो, 3 घंटे का क्लास हो मैराथन तो, लेकिन हम लोग 1 शॉट जेई मेंस प्रॉब्लम बनाएंगे और पूरा जेई मेंस प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन बना के। और वो आप बनाओगे, हर क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट देना होगा। ठीक है, तो हम लोग करके उसको कंप्लीट करेंगे। और 1 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट होगा, 1 या 2 को। अगर 1 को टेस्ट हुआ तो भी 2 तारीख को एडमिशन है, अगर 2 को टेस्ट हुआ तो भी 2 तारीख को एडमिशन है। माने अल्टीमेटली 2 तारीख को आपको अपना फी पे करके एडमिशन ले लेना है, बिकॉज 3 को राखी है तो उस दिन छुट्टी मिलेगी आपको। और 4 तारीख से आपका जो वीडियो आएगा वरण्यम बैच का, वो पब्लिक नहीं आएगा, वो प्राइवेट आएगा। तो फिर आप अगर एडमिशन लिए रहोगे तो ही जाके आप उस वीडियो को देख पाओगे। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप इस वीडियो को कदापि नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए, वो तो बात की बात है, वो तो आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि आप हम लोग से सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अगर संतुष्ट हो देन गो फॉर इट। 100% बोल रहा हूँ, 2 साल बाद कहोगे कि मैंने बहुत राइट डिसीजन लिया था। और बाकी तो तुम समझते ही हो, होशियार तो खैर हो ही। तो घर पे रहो, खुश रहो। आज का चॉकलेट प्रॉब्लम कैसे मैं भूल सकता हूँ, ये रहा तुम्हारे आज का चॉकलेट प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मेरे पास भेजो। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस श्वेतम एंड अनुराग भास्कर फॉर मेकिंग दैट क्वेश्चन। दैट वन इज अ रियली ग्रेट अप्रोच, बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।